हेलो दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। टेंस की टेंशन को दूर करने के लिए हमारा टेंस से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। सीक्वेंस से चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। तो मैंने ये टेबल एज इट इज ऐसे कैसे रहने दी, उसके पीछे कारण था। वो कारण क्या है कि प्रेजेंट टेंस से ही हम पास्ट टेंस की टेबल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखना, मैं ज़्यादा टाइम गवाएं आपका बिल्कुल टॉपिक पे आ चुका हूं, मगर उससे पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा मेरी मेहनत का फल तो देना ही पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अपने दूसरे भाई भी इन चीज़ों से लाभ उठा सके। तो आपका सिर्फ 1 सेकंड का टाइम जाएगा सब्सक्राइब करने में और इसको समझो, यह आपका काफ़ी काम आने वाला है और काफ़ी सरलतम तरीके से बता रहा हूँ। इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे कि मैं आपको क्लास में बिठा के समझा रहा हूँ। तो प्रेजेंट टेंस से हम बनाते हैं पास्ट टेंस। आइए, तो प्रेजेंट की जगह हमने कर दिया कौन सा, पास्ट टेंस। ओके, ये पास्ट टेंस दूसरे नंबर का। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह हमने क्या कर दिया, जल्दी से पास्ट इंडेफिनिट और ये पास्ट। क्योंकि भैया जो टेंस था, टेंस के 3 बेटे थे। प्रेजेंट का तो हमने हाल जान लिया, अब दूसरे बेटे का नंबर है, तो दूसरे बेटे का जो नंबर है उसके परिवार के जो 4 सदस्य हैं, तो इसको हटा के इनके परिवार की बारी आती है। तो प्रेजेंट की जगह पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ताहे की जगह हम कर देंगे क्योंकि उसमें आता था वो खाना खाता है। पास्ट टेंस में वो खाना खाता था, वो खाना खाती थी। ओके, वे खाना खाते थे या वो पढ़ाई करते थे। इसका तो कोई मतलब ही नहीं आता हूँ, आता ही नहीं। ते हो, वो पढ़ाई करते थे, नहीं आएगा नहीं, जमेगा नहीं। आपके सामने खुद लाइव करके बता रहा हूँ मैं। ता था, ती थी, ते थे। वो पत्र लिखता था, वो पत्र लिखती थी, वे पत्र लिखते थे। ठीक है सर, इसके अलावा कोई पहचान होती है क्या पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर? हाँ होती है ना। जैसे जो सेंटेंस अधूरे रह जाते हैं, राम ने रावण को मारा। आज दिन तक किसी भी ग्रामर, किसी भी प्रकार की पुस्तक उठा के देख लीजिए, इस प्रकार की आपको पहचान नहीं बताई जाएगी। राम ने रावण को मारा, सर ताता ती थी ते थे, तो आए नहीं रहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी अधूरे वाक्य छूटते हैं, राम ने रावण को मारा, राम किल रावण, तो ध्यान रखने वाली बात है, मैंने तुम्हें पीटा, राम ने रावण को मारा, रहा है लास्ट में, ठीक है। मैंने उसकी पिटाई की, मैंने उसको पीटा, यट्टा। मैंने पत्र लिखा, खा। देखो आप ढूंढते रह जाओगे, ताता ती थी ते थे, ये तो आते हैं। मगर मान लो मैंने पत्र लिखा, सर कौन सा पहचान है? पहचान है, क्योंकि पहचान पता होगी तभी तो बताएंगे उस पापा का बच्चा है ये, इसके फादर वो हैं। आपको अगर पहचान ही नहीं पता, चेहरा नहीं पहचाने में, आप किसी के बच्चों को देखते बता देते ना ये रामफूल जी का लड़का है भाई साहब, तो इसको देखते ही पहचान, देखते के साथ ही बता देंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का बच्चा है। तो बच्चों को पहचानो, पिताजी अपने आप ही आ जाएंगे समझ में, ठीक है। ता था, ती थी, थे, रा, टा, खा, और क्या होता है वो आप मुझे बताना। फिर ये मैंने आपको बता दिया जो वाक्य अधूरे। मैंने एक फूल तोड़ा, देखो आप, मैंने फूल तोड़ा, ओहो। और देखो आप, निकलते जाएंगे शब्द, तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब चलते हैं, राधा इसको हटा देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, खाली छोड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे जो भी देखेंगे कि सर ये कौन सा सेंटेंस लिखा दिया पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूस में देखो, राह की जगह हम कर दिया रहा था, वो पतंग उड़ा रहा था, वह पतंग उड़ा रही थी, वे पतंग उड़ा रहे थे। सब कुछ लाइव चल रहा है। वो पतंग उड़ा रहा था, वो पतंग उड़ा रही थी, वे पतंग उड़ा रहे थे। सिंपल सी बात। तो उसमें आ रहा था रहा है, रही है, रहे, इसमें आ रहा था रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, हेल्पिंग वर्ब देखिए, इन हेल्पिंग वर्ब को हटाकर हम कर देंगे यहाँ पर वाज एंड वर। ओहो, बहुत आसान हो गया। वाज वर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखना,
एंड और किसके साथ हिंदी में लिख देता हूँ मैं, और आई के साथ। समझ लेना, नोट कर लेना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाच का यूज होगा। ध्यान रखना, आई जो है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मानी जाती है और पास्ट टेंस में सिंगुलर मानी जाती है, आई, जिसको हम मैं कहते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो अभी डिस्कस करने लायक नहीं है। और ध्यान रखना, बहुत से कहते हैं सर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, तो उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, भैया छोटी वीडियो देखने के बाद आप क्या मैराथन दौड़ में जाने वाले हो, या फिर हमें कोई काम करना है, या हमें उस वीडियो को देखने के बाद ही जस्ट इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, क्या बन जाओगे। इसलिए टाइम जितना ज़्यादा दोगे, शॉर्टकट कभी भी आपकी ज़िंदगी में सही साबित नहीं होगा, लॉन्ग कट ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटी चीज़ें, छोटा आसान रास्ता जल्दी से आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचाएगा। तो समय की परवाह जब मैं नहीं कर रहा हूँ तो आप क्यों कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ने वाले हो, समझने की कोशिश करो। तो सिंगुलर वर्ब किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर और प्लूरल ये जितने भी चीज़ें, एक वचन बहुवचन, मैंने पिछले वीडियो में ही कर दी। अगर आपको ये चीज़ समझना है तो मेरी पिछली वीडियो को आप देखते आइए, आप स्टेप बाय स्टेप करते आना, मैं स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। वाज वर्ब, मैं उसका तो मेन वर्ब छोड़ रहा हूँ। देखो ये प्रेजेंट टेंस की लिखी हुई है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में देखो चुका, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, येलो बाय साथ चुका था, चुकी है, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पहचान बाय साहब और भी होती है, मगर बेसिक लेके चलें, छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे, बड़ी चीज़ें आसानी से आ जाएगी। छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करो, बड़ी चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि वर्ग जो होता है, वर्ग, यह वर्ग चारों कोने बराबर, चारों भुजाएं बराबर, इसका एक कोना सही कर दीजिए, तीनों कोने अपना आप सेट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलो, इग्नोर किसी को भी मत करो। देखो भाई, हाँ चाहता मैं चुका था, चुकी थी कर लिया अपन ने, वो कार्य कर चुका है, उसमें आया था चुका था, चुकी थी, वो कार्य कर चुका था, वो कार्य कर चुकी थी, वे कार्य कर चुके थे। हटा दो भाई साहब इनको, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन सी आती है, केवल हेड। केवल कौन सी आती है, हेड। ओके, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, सिंपल करके बता दूंगा। से रहा है, से रहा था, से रही है, से रही थी, से रहे हैं, से रहे थे। ओके, ये हटा दीजिए। और इसमें एक चीज़ आएगी सिंस फॉर। मैंने आपको पहले भी बताया है फर्स्ट वीडियो में, प्रत्येक टेंस के चौथे प्रकार में सिंस फॉर का आना जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि अगर इसमें टाइम नहीं आएगा, अगर इसमें टाइम नहीं आएगा तो वाक्य सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का या पास्ट कंटिन्यूस का माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा था, सुबह से को हटा दो, मैं आपको पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस में आ गया। अगर से लग गया, समय आ गया, तो किस में आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो निश्चित समय से पहले जो समय आएगा, समय मैंने सूत्र में आपको बता ही दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, हेल्पिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर एंड टाइम। तो टाइम से पहले इसमें क्या आएगा, अगर समय निश्चित है, निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, जितने भी घड़ी के समय होते हैं, AM, PM, ओ क्लॉक, या केवल 7, 8 या 9 लिख कर ही छूट जाता है, वो भी निश्चित समय माना जाता है। अनिश्चित समय कौन से होते हैं, जो घंटे होते हैं, जैसे 2 घंटे, 5 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से। निश्चित समय कौन से होते हैं, जो बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 7 AM, 8 PM, जो भी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इधर से आपके चलो महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, या कोई सा भी सन आ जाए, या फिर लास्ट के बाद में या समय आ जाए, लास्ट टाइम, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, तो उससे पहले भी सिंस लगेगा, अनिश्चित समय से पहले फॉर लगेगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आ जाइए हेल्पिंग वर्ब। ओहो, बहुत आसान हो गया भाई साहब। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब, प्रत्येक टेंस का तीसरे प्रकार में जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके आगे बिन लगा दो, चौथे टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो हमने ये कर दिया, हैड बीन। ओके, बहुत आसान हो गया।
देख लो आप, उसमें क्या था, हेज हेव, चौथे प्रकार में क्या लगा दिया अपन ने, बिन, तो हेज बिन हेव बिन हो गया था। इसी तरीके पास्ट परफेक्ट में हेड आ रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड बिन अपने कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आप कह सकते हो बीच में, सर अभी तक ये खाली क्यों पड़ा हुआ है, क्या पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब नहीं बताओगे, क्या पास्ट परफेक्ट की मेन वर्ब नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा अभी, इन दोनों का वीडियो में नेक्स्ट बनाऊंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप जो भी पढ़ो परफेक्टली शानदार तरीके से पढ़ो, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। आपसे उठा के पूछ ले कि इस टेंस जो मैंने बताया इसमें कोई भी उठा के आपसे कुछ भी पूछ सके, आप निरुत्तर नहीं हो, साइलेंट मोड में नहीं खड़े रहना चाहिए, तो मेरी पढ़ाई आप बेकार है। मैं चाहता हूँ देखते के साथ को आपको समझ में आ जाए, देखते के साथ ही सेंटेंस बता दे, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट कंटिन्यूस का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, तो वो वाली बात करें। इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का चक्कर है। 4 प्रकार के वाक्य बताए थे, इनमें दिक्कत नहीं है। इसमें जो सकारात्मक में जो हेल्पिंग वर्ब है, नकारात्मक में भी वो की वही है, जो अफर्मेटिव में, नेगेटिव में जो नेगेटिव में, वो इंट्रोगेटिव में, मगर इसमें जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में नहीं है, जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव में नहीं, जो नेगेटिव में जो पॉजिटिव में, जो अफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही बात है, जो मेन वर्ब उसमें है वो नेगेटिव में नहीं है, जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव में नहीं है। तो काफ़ी, अगर रफली बात करूं मैं, रफली, तो ध्यान से सुन लेना ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर को थोड़ा सा इसमें डाउट है इसलिए नहीं बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको रफली बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ये ध्यान रखना, जबकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आने लग जाती है। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में वो सेकंड फॉर्म किस में तब्दील हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में। ये तो याद करना। देखो ये कितना आसान है, प्रत्येक टेंस का दूसरा और तीसरे प्रकार में, यही बताया था, रटने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक टेंस के दूसरे और तीसरे प्रकार में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो प्रत्येक टेंस के तीसरे प्रकार में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। यही चीज़ हमें फ्यूचर में भी रखनी है। अब बताओ फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन सी मेन वर्ब आएगी, बताइए जल्दी से, वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। फ्यूचर परफेक्ट के चौथे प्रकार, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी मेन वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी मेन वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म। भैया ये तीनों सेम रहेगी, तीनों का लो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये आपको चेंज नहीं करना। इसका इलाज मैंने बता ही दिया, फ्यूचर में भी जो आए फ्यूचर परफेक्ट में बिन लगा देना, ये सारा हमारा स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर दिया है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं सूत्र याद कर लेना, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण क्या स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। मैं एक साथ तीनों टेबल बताने के बाद में एक साथ तीनों का मिश्रण दूंगा आपको, क्योंकि अभी मैं आपको 2 स्टूडेंट खड़ा कर दूं, या एक स्टूडेंट बताइए, एक का नाम मोनू, दूसरा का नाम सोनू है। मोनू कौन सा, सर ये। सोनू कौन सा, वो वाला। दिमाग पे लोड पड़ा नहीं। 100 बच्चे खड़े कर दूं आपके बीच में और फिर आपसे पूछूं, आपके दोनों के चेहरा 1-1 मिनट दिखाने के बाद अब इनमें से ढूंढ के बता सोनू और मोनू कौन सा है, तब आपके दिमाग पे ज़रूर जोर पड़ेगा। तो हमें दिमाग पे जोर डालने वाली चीज़ें सीखनी है, ये ध्यान रखना। तो एग्जांपल्स में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का एक साथ होने के बाद में बताऊंगा आपको। फिर भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मैं ये खाली जगह जो छूटी हुई है ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मेरी बात ध्यान रखना, काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, तो इसमें थोड़ा सा अनुभव तो है मुझे। इतना बड़ा महान इंसान भी नहीं हूँ, ये इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं आता। आप लोगों से ही मैंने सीखा है सब कुछ, और आपके लिए ही हूँ मैं। ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आपने अगर सही ढंग से समझ लिया, मेरी आने वाली वीडियो देख ली, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपसे कंपटीशन में नहीं टकरा सकता, नंबर लाने की मेरी गारंटी है। चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपका सेंटेंस गलत हो जाए तो, ध्यान रखना।
सेंटेंस आपका पहले मैंने ये ले लिया था, अब ये ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, इसका ले लेते हैं। तुम 2 बजे से पानी में तैर रही, तुम 2 बजे से पानी में तैर रही थी, तुम 2 बजे से पानी में तैर रही थी। देखो इसका ऑपरेशन कर डालते हैं। तुम कौन है, ये सूत्र याद रखना। टेंस कोई सा भी हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर प्लस टाइम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर प्लस टाइम, रटना है, याद नहीं करना है इसको, तो रटना है यार। आपसे कहते हो तीसरे नंबर पे क्या आता है, जल्दी से बताओ। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे। आपसे बोले तीसरे नंबर पे क्या आता है, मेन वर्ब, चौथे नंबर पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट, पांचवें पे क्या आता है, अदर, छठे पे क्या आता है आपका टाइम। इसी तरीके से याद करना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सारे ही यार, जल्दी याद करो। तुम क्या है, सब्जेक्ट, काम को करने वाला कौन है। अरे भैया गलती हो गई, सबसे पहले बच्चा तो पहचानो, किसका बच्चा है ये है बच्चा रही थी, ये बच्चा है भाई साहब किसका, सॉरी देखो रही थी आ रहा है, रही थी, मुझसे भी गलती हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है ये, रही थी। ओहो, अगर वाक्य आ जाए कंपटीशन में गलत हो गया, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर भैया आ रहा है 2 बजे से मैंने कहा था अगर समय के बाद में से आ जाए तो से रही थी, ये देखो भाई साहब से रही थी, ये सेंटेंस इसका नहीं होके इसका है। इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी मेरी तरह। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ आज क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मुझे खुद को पता नहीं चलता। ओके, तो करते हैं अब। पापा का पता चल गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दिमाग में आ जाना चाहिए। हेड बीन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलो, तुम यू, हेल्पिंग वर्ब बताइए, हेड बीन, एक वचन बहुवचन का कोई लफड़ा नहीं है दोनों के साथ, क्योंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हेड बीन, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब मुख्य काम, मेन वर्ब का मतलब ये बताया था मुख्य काम क्या होता है, तैरना, तो तैरने को कहते हैं हम स्विम। अब देखो मैंने क्या बताया, आईएनजी लगेगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी लगा देते हैं डबल। अब देखो मैंने यहाँ पर डबल क्यों कर दिया, क्योंकि ध्यान रखना कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल्स है और आईएनजी लगा रहे हो आप, तो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन को डबल करना पड़ेगा। किस में तैर रही है वो, इन द वाटर। देखो यू हैड बीन स्विमिंग इन द वाटर। देखो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। क्या सेंटेंस कंप्लीट है, हमने कर दिया का सब्जेक्ट, ओके, हेल्पिंग वर्ब आ गई सर, आ गई हेल्पिंग वर्ब, मुख्य काम तैरना हो गया। सर एक गलती कर दिया आपने, ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं। भैया मैं ज़बरदस्ती थोड़ी लगाऊंगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम का संबंध किससे पता ही नहीं चल रहा। मैं पानी पी रहा हूँ, पी किसको रहा हूँ, पानी को। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेल क्या रहा हूँ, क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तैरने का संबंध किस वस्तु किस जीव से, कुछ नहीं है। नहीं आ रहा तो जबरदस्ती मत लगाओ, छलांग लगा जाओ, किस पे आ जाओ, अदर के बाद में टाइम पर। तो वाक्य पूरा कहाँ हुआ, अभी तक तो बाकी है 2 बजे से, तो निश्चित समय है 2 बजे। 2 बजे 2 बार बजते हैं, 4 बजे 2 बार बजते हैं, या तो दिन के या रात के। तो निश्चित समय से पहले क्या लगाते हैं हम, सिंस। 2 बजे को क्या कहते हैं, सॉरी काफ़ी आगे गया वाक्य, सिंस 2 o'clock। तो ध्यान रखना, कुछ सेंटेंस मुझे ऐसा लग रहा है बोर्ड पे, मुझे खुद को पता नहीं चल रहा उधर की तरफ, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन का तो काफ़ी सेंटेंस कट गया होगा, मगर मैं आपको बता दूं, यू हैड बीन स्विमिंग इन द वाटर सिंस 2 o'clock। तो मैंने इसको ज़माना बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस के बाद में हमारा जो चलेगा वो चलेगा तीनों टेंस का एक मिक्सर चलेगा, जिसमें सारे हम एक साथ सेंटेंस डाल देंगे, एग्जाम्पल से डाल देंगे, फिर तो आपको समझ में आनी है। और ये बात मैं ज़रूर है, ये मैं दावे से कहता हूँ, आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं आपको टेंस सिखा के ही छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना।
और फिर भी आपको अगर कुछ नहीं आए तो कमेंट में करिए, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो जो जानते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हमारा टॉपिक सुन लीजिए। अभी टेंस चल रहा है, टेंस के बाद में चलेगा हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद में चलेगा नरेशन मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद में चलेगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में क्लोजेज, क्लोजेज के बाद में क्लोजेज, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और उसके बाद में हमारा चलेगा मॉडल्स, मॉडल्स के बाद में सबसे मेन जो टॉपिक है वो चलेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ना, एरर के क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं सब बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है समझाने में। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।